नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th साइंस का 3rd चैप्टर फाइबर टू फैब्रिक। फाइबर मीन्स रेसे और फैब्रिक मीन्स जो कपड़े होते हैं अपने। तो फाइबर यानी रेसों से कपड़े किस तरह से बनते हैं या रेसों से लेके कपड़ों तक, फाइबर टू फैब्रिक। In class 6 you have learnt about some fibers obtaining from plants. You also learnt that wool and silk fibers are obtained from animals. Wool is obtaining from the fleece of sheep और yak. तो जैसा कि आपने 6th क्लास में पढ़ा है कि जो फाइबर्स हैं वो हमें प्लांट से प्राप्त होते हैं, और ये भी आपने पढ़ा है कि वूल यानी ऊन एंड सिल्क फाइबर जो होता है, सिल्क यानी रेशम के जो रेशे होते हैं वो हमें एनिमल से प्राप्त होते हैं। वूल जो है, वूल यानी ऊन जो है वो हमें सीप और याक के जो हेयर होते हैं उनसे प्राप्त होती है। हेयर जो होते हैं उनको फ्लीस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लीस। सिल्क फाइबर्स कम फ्रॉम कोकून ऑफ द सिल्क मॉथ। जो सिल्क मॉथ होता है उसके कोकून से हमें सिल्क फाइबर्स प्राप्त होते हैं। डू यू नो विच पार्ट ऑफ द सीप्स बॉडी यील्ड फाइबर? और क्या आप जानते हो कि जो सीप्स है, जो बेड होती हैं, उनके जो फाइबर्स होते हैं वो उन्हें कौन से पार्ट से हमें प्राप्त होते हैं? आर यू अवेयर हाउ दीज फाइबर्स आर कन्वर्टेड इनटू द वूलन यार्न दैट वी बाई फ्रॉम द मार्केट टू निट स्वेटर्स? जो हम स्वेटर्स पहनते हैं वो किस तरह से मतलब मार्केट से जो ख़रीद के लाते हैं वो किस तरह से कन्वर्ट करके इनको फाइबर्स को वूलन में और स्वेटर्स बनाए जाते हैं। डू यू हैव एनी आइडिया हाउ सिल्क फाइबर्स आर मेड इनटू सिल्क विच इज़ वूवन इनटू स्टेरीज वूवन इनटू सारीज? आपको कोई आइडिया है कि सिल्क फाइबर्स जो होते हैं उनसे सिल्क किस तरह बनती है और सिल्क की जो सारीज होती हैं वो किस तरह से बनती हैं? इन दिस चैप्टर वी शैल ट्राई टू फाइंड आंसर दीज क्वेश्चंस। तो इन सब क्वेश्चंस का अपन इस चैप्टर में जो है पढ़ेंगे और जो क्वेश्चंस हैं उनका आंसर देने की कोशिश करेंगे। एनिमल फाइबर्स, वूल एंड सिल्क। एनिमल्स जो फाइबर्स हैं वो वूल और सिल्क हैं, जो कि हमें एनिमल से प्राप्त होते हैं, वूल एंड सिल्क। वूल क्या है तो इसके बारे में देखते हैं। तो वूल जो होती है वो एक ऊन होती है जो कि भेड़, सीप जो होती है उनसे हमें प्राप्त होती है। वूल कम्स फ्रॉम सीप्स, गोट्स, याक्स एंड सम अदर एनिमल्स। तो जो वूल जो हमें किस किस से प्राप्त होती है? सीप, गोट, याक एंड सम अदर एनिमल्स। दीज वूल यील्डिंग एनिमल्स बियर hair on their body. Do you know why these animals have a thick coat of hair? Hair trap a lot of air. Air is a poor conductor of heat, as you would learn in chapter 4. So hair keeps these animals warm. Wool is derived from these hairy fibers. तो जो वूल है हमें ये जो हेयरी फाइबर्स होते हैं इससे हमें प्राप्त होती है और ये इनको जो है गर्म रखती है। अभी एक्टिविटी है 3.1। तो इस एक्टिविटी में क्या है कि जो अपने शरीर पे बाल होते हैं, जैसे कि सिर में बाल होते हैं या और शरीर के और जगह जैसे हाथों पे, पैरों पे और बॉडी पे अलग अलग जगह पे जो बाल होते हैं उनको आप टच करके देखिए और महसूस करके देखिए और फील कीजिए कि उनसे कौन से बाल जो है सॉफ्ट हैं और कौन से बाल जो हैं कोर्स हैं, मतलब सॉफ्ट और कठोर, कौन से मुलायम और कौन से कठोर हैं। तो इस एक्टिविटी में ये है। लाइक अस द हेयरी स्किन ऑफ द सीप हैज़ 2 टाइप्स ऑफ फाइबर्स दैट फॉर्म इट्स फ्लीस, द कोर्स बियर्ड हेयर एंड द फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर क्लोज टू द स्किन। तो जो बेड होती है, सीप होती है, उसमें 2 तरह के बाल पाए जाते हैं। एक तो जो कठोर बाल होते हैं वो, और दूसरे सॉफ्ट बाल होते हैं, सॉफ्ट हेयर होते हैं। और ये जो सॉफ्ट बाल होते हैं इनसे क्या होता है,
ऊन प्राप्त होती है, वूल जो है उसे बनाई जाती है। तो इस तरह से ये जो है सम ब्रीड्स ऑफ सीप्स पजेज ओनली फाइन अंडर हेयर, देयर पेरेंट्स आर स्पेशली chosen to give birth to sheep which have only soft under hair. This process of selecting parent for obtaining special characteristics in their offspring, such as soft under hair in sheep, is termed selective breeding. तो जो है कि सॉफ्ट हेयर वाले यानी सॉफ्ट ऊन जो वूल है उसके लिए सेलेक्टेड पेरेंटिंग जो की जाती है, मतलब बच्चे उस तरह के हों इनके भेड़ बकरियों के ताकि उनकी जो ऊन हो वो बिल्कुल सॉफ्ट हो। तो इसको बोलते हैं सेलेक्टिव ब्रीडिंग। इसको क्या बोलते हैं? सेलेक्टिव ब्रीडिंग। जो मतलब सेलेक्ट ऐसे स्पेसिफिक फीचर्स के जो मतलब बच्चे पैदा हों जिसमें कि सॉफ्ट ऊन हो, तो इसको बोलते हैं सेलेक्टिंग। तो ये जो है भेड़ है, और आप देख रहे हो कि भेड़ के ऊपर इसके ऊपर बहुत सारे ये बाल हैं इस पे। तो ये सब जो हैं एनिमल दैट यील्ड वूल, ऐसे एनिमल जिनके की ऊन प्राप्त होती है, जिनका सेवरल breeds of sheep are found in different parts of our country. However, the fleece of sheep is not the only source of wool. Though wool commonly available in the market is sheep wool. Wool is common in Tibet and Ladakh. Yak wool is common in Tibet and Ladakh. तो जो मार्केट में हम वूल देखते हैं वो केवल एक ये वूल ही नहीं है कि भेड़ की वूल है जो सीप की वूल है, इसके अलावा याक की वूल भी पाई जाती है, जो कि याक कहाँ पाया जाता है? तिब्बत एंड लद्दाख में। अंगोरा वूल इज़ ऑब्टेन फ्रॉम अंगोरा गोट्स। अंगोरा वूल जो होती है वो किससे प्राप्त होती है? अंगोरा गोट्स से। किससे प्राप्त होती है? अंगोरा गोट्स से, जो कि फिगर जो है 3.3 इसमें फाउंड इन हिली रीजन सच एज जम्मू एंड कश्मीर। तो ये जम्मू एंड कश्मीर जो हिली रीजन है, जहाँ पहाड़ी एरिया है, वहाँ पर ये इस तरह की बकरियां पाई जाती हैं जिनसे हमें ऊन प्राप्त होती है। नहीं तो ये अंगोरा गोट और ये गोट जो आप देख रहे हो डायग्राम में, ये जो है जम्मू एंड कश्मीर में पाई जाती हैं। वूल इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम गोट हेयर। द अंडर द कश्मीर गोट इज सॉफ्ट। इट इज़ वोन इनटू फाइन सोल्स कॉल्ड पश्मीना सोल। तो जो कश्मीरी गोट होती है उससे जो वूल प्राप्त होती है वो सॉफ्ट होती है, और इस सॉफ्ट वूल से क्या बोलते हैं? सोल बनते हैं। सोल जो बनते हैं वो बोलते हैं, और इनको बोलते हैं पश्मीना सोल। क्या बोलते हैं? पश्मीना सोल। द हेयर ऑन द बॉडी ऑफ कैमल्स इज ऑल्सो यूज एज वूल। llama and alpaca found in South America also yield wool। तो लामा और जो है अल्पाका जो साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं उनसे भी जो है ऊन प्राप्त होती है, जो कि 3.7 और 3.6 ये डायग्राम जो है इसमें ये देखो, ये जो है लामा है और ये अल्पाका, ये जो है इनसे भी जो ऊन प्राप्त होती है। और ये याक होता है इस तरह का, और ये इस तरह का ये कैमल है आप जो देख रहे हैं। तो इस तरह से ये इनसे जो है वूल प्राप्त होती है। अब एक्टिविटी 3.2 है, इसमें क्या करना है? आपको एनिमल्स की पिक्चर कलेक्ट करनी है जिनसे कि वूज हेयर इज यूज्ड एज वूल, जिनके जो हेयर हैं वूल के रूप यानी ऊन के रूप में प्राप्त होते हैं। ऐसे एनिमल्स की पिक्चर प्राप्त करनी है, जैसे कि ये गोट है, केमल है, याक है और लेमना एल्फ, ये जो जितने भी जो हैं जिनसे ऊन प्राप्त होती है इनकी पिक्चर प्राप्त करनी है, या जो आपकी स्क्रैप बुक हो उसमें से कट कर लेने हैं और उनको एक्टिविटीज़ करनी है, और इन्हें या अपनी किसी बुक्स में ड्रा करना है, और इनके लिए आप अपनी लैंग्वेज में इनके बारे में लिखना है। तो ये है। और एक्टिविटी 3.3 है, इसमें क्या है? प्रोक्यूर आउटलाइन मैप्स इन इंडिया। इसमें जो है एक डायग्राम बनाना है इंडिया का, और उसमें ये देखना है कि जो
ये वूल वाले एनिमल्स हैं वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो उन जगहों को नोटिंग करनी है या उनकी पिक्चर वहाँ पे देखना है और उनको डिफरेंट कलर्स से यूज़ करके उनको लोकेशन को डिनोट करना है कि कौन सी जगह पे कौन सा एनिमल पाया जाता है। फ्रॉम फाइबर टू वूल, फाइबर से वूल किस तरह बनाई जाती है। फॉर ऑब्टेनिंग वूल sheep are reared, their hair is cut and processed into wool. Let's learn about this process. तो जो भेड़ होती है उससे जो वूल होती है उसको कट करके और उसको प्रोसेस किया जाता है और प्रोसेस करके उसको ऊन बनाई जाती है। तो वो प्रोसेसिंग किस तरह से होती है, रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप। रियरिंग एंड ब्रीडिंग, रियरिंग मतलब कि पालन पोषण किस तरह से होता है उसका, वो सब। इफ़ यू ट्रैवल टू द हिल इन जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम, और द प्लेन्स ऑफ हरियाणा, पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात, यू कैन सी shepherd taking their herds of sheep for grazing। तो इधर जब हम जाते हैं जैसे जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और जो प्लेन एरियाज हैं जैसे कि हरियाणा, पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात, तो वहाँ पर जो है इनका सीप का इनको पाला जाता है, इनको भेड़ पालन किया जाता है। तो ये झुंड के रूप में चरते रहते हैं। सीप्स आर हर्बियरस एंड प्रीफर ग्रास एंड लीव्स। तो ये जो सीप्स हैं वो कैसी होती हैं, हर्बियरस होती हैं। हर्बियरस मतलब शाकाहारी होती हैं, तो ये ग्रास और लीव्स को खाना पसंद करती हैं। अपार्ट फ्रॉम ग्रेजिंग सीप्स, rears also feed them on a mixture of pulses, corn, jowar, oil cakes, which is left after taking off from seeds and minerals। और इनको इसके साथ साथ ग्रास और लीव्स के साथ साथ इनको जो और भी खिलाया जाता है, तो मिक्सचर खिलाया जाता है। किस किस चीज़ का मिक्सचर का, पल्सेज यानी दालें, कॉर्न, मक्का, ज्वार और ऑयल केक्स, ये सब का इनको, और मिनरल्स, ये सब इनको खिलाए पिलाए जाते हैं। इन विंटर sheeps are kept indoors and fed on leaves, grain and dry fodder। और विंटर सीजन में ये जो हैं इंडोर में रहती हैं और इनको जैसे कि लीव्स, पत्तियाँ और जो अनाज है, ग्रेन्स और ड्राई फोल्डर, ये सब खिलाया जाता है। sheeps are reared in many parts of our country wool। तो जो sheeps हैं वो अपने देश के बहुत से भागों में पाए जाते हैं जिनसे कि वूल का प्रोडक्शन होता है। इनकी क्वालिटी और टेक्सचर जो है फाइबर्स का वो इंडिकेट किया गया है जो इस टेबल में 3.1 में, ये जो टेबल है 3.1 सब इंडियन ब्रीड्स ऑफ सीप्स। तो ये अलग अलग ब्रीड है, मतलब अलग अलग प्रजाति हैं जो सीप्स की। उनका जैसे कि लोई है तो इसकी क्वालिटी ऑफ वूल जो है गुड क्वालिटी ऑफ वूल होती है। इसकी जो लोई है इसकी वूल जो है गुड क्वालिटी की होती है और ये कहाँ पाई जाती है, राजस्थान एंड पंजाब। ऐसे ही रामपुर बसीर जो है इसकी ब्राउन फ्लीस होती है। ब्राउन फ्लीस का मतलब जो इनके बाल होते हैं, ऊन होती है वो, ये कहाँ पाई जाती है, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। एंड थर्ड जो है नाली, इसकी वूल की क्वालिटी जो है कारपेट वूल होती है, जो कारपेट होते हैं वो बनाए जाते हैं इससे, और ये राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में पाई जाती है। बकरवाल है, बकरवाल जो है ये फॉर वुलन सोल्स, जो वुलन सोल्स हैं वो बनाए जाते हैं इससे, जम्मू एंड कश्मीर में ये पाई जाती है। ऐसे ही मारवाड़ी है, वो कॉर्स वूल, इसे गुजरात में पाई जाती हैं। और पतनवाड़ी जो है इसकी होजरी के काम में आती है और ये गुजरात में पाई जाती है। तो इस तरह से अलग अलग जो नस्ल की जो भेड़ होती हैं उनसे अलग अलग क्वालिटी की वूल प्राप्त होती है और उसके अलग अलग इंडिया के रीजन्स में ये पाई जाती हैं। Certain breeds of sheep have thick coat of hair on their body which yield good quality wool in large quantity as mentioned earlier. These sheep are selectively bred with one parent being a sheep of good breed। तो इनके लिए जो है जो गुड क्वालिटी ऑफ वूल के लिए है ना, अच्छी भेड़ों को सेलेक्टिवली पाला जाता है। और once the reared sheep have developed a thick grown of hair is saved off for getting wool। और इनके जब ये जो
पालन पोषण किया जाता है इनका भेड़ों का, और जब इनके ये जो बाल जो बड़े हो जाते हैं इनके, तो उनको सेव कर लिया जाता है, मतलब उनको काट लिया जाता है ताकि उनसे वूल बनाई जा सके, ऊन बनाई जा सके। प्रोसेसिंग फाइबर्स इनटू वूल। अब फाइबर जो है, फाइबर मतलब जो हमने ये प्लांट से फाइबर होते हैं और एनिमल्स से जैसे कि ऊन वगैरह, ये हमने वहाँ से ले ली, उसके बाद में उसको वूल में कैसे प्रोसेसिंग की जाती है, तो उसको द वूल विच इज़ यूज टू नीटिंग स्वेटर्स और फॉर वीविंग सोल्स इन द फिनिश्ड प्रोडक्ट्स ऑफ लॉन्ग प्रोसेस विच इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप्स। तो इसके लिए कुछ जो है स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स के थ्रू इसको ये सब प्रोसेस किया जाता है इसका। कुछ समझ में आया आपके कि कैसे ऊन की जो है प्रोसेस कैसे की जाती है, मतलब जैसे कि जो है ऊन है उससे नीटिंग मीन्स बुनना, जैसे कि स्वेटर बुनते हैं तो नीटिंग स्वेटर्स किस तरह से स्वेटर बुनने में यूज होती है वूल, और वीविंग सोल्स, और क्या होता है सोल बनाने में भी काम में आती है। किस में आती है? सोल बनाने के काम में भी आती है। तो इस तरह से ये जो है, और इसमें और प्रोसेस करके इसको अलग अलग तरह से बनाया जाता है। तो इसमें स्टेप्स दिए हुए हैं। तो फर्स्ट स्टेप में क्या है, द फ्लीस ऑफ द सीप along with a thin layer of skin is removed from its body. This process is called shearing. तो ये जो है मतलब इनकी जो बॉडी है सीप्स की, उसकी बॉडी से वहाँ से रिमूव कर लिया जाता है, मतलब वहाँ से कटिंग कर दी जाती है, सेव कर लिया जाता है। तो इसको बोलते हैं सीयरिंग। क्या बोलते हैं इसको? सीयरिंग। मशीन सिमिलर टू दोज यूज बाय बार्बर्स आर यूज टू सेव ऑफ हेयर, यूजुअली हेयर ऑफ रिमूव ड्यूरिंग द हॉट वेदर। तो इनके जो हेयर हैं वो हॉट वेदर के अंदर यानी गर्मियों के टाइम में इसको सेव किया जाता है। दिस एनेबल्स सीव्स टू सर्वाइव विदाउट देयर प्रोटेक्टिव कोट ऑफ हेयर। ये इसलिए किया जाता है क्योंकि सर्दियों में ठंड रहती है, तो वूल जो है, ऊन जो है उनको गर्म रखती है, तो इसलिए उनको सर्दियों में नहीं काटा जाता, और फिर जो समर टाइम आता है उसमें इसको सेव किया जाता है। वूलन फाइबर्स आर देन प्रोसीड टू ऑब्टेन वूलन यार्न, और उसको फिर प्रोसेस करके वूलन यार्न बनाया जाता है, मतलब उसका धागा बनाया जाता है जो वूलन है। सीयरिंग डज नोट हर्ट द सीप जस्ट एज इट डज नॉट हर्ट व्हेन you get a haircut or your father shaves his beard. Do you know why? The uppermost layer of the skin is dead. Also the hair of sheep grown again just as your hair does. तो क्या होता है जब भी सेव करते हैं या बाल काटते हैं तो जो है दर्द क्यों महसूस नहीं होता, क्योंकि वो जो ऊपर की जो लेयर होती है और या सेल्स जो होती हैं वो डेड होती हैं, तो इसलिए वहाँ पे हमें मतलब इस तरह से महसूस नहीं होता और वो दोबारा से वहाँ से उगाते हैं। अब सेकंड स्टेप में क्या, फर्स्ट स्टेप में तो क्या हुआ कि उनको कट कर लिया वहाँ से, यानी सेव कर लिया। सेकंड स्टेप में क्या है, द सीयर्ड स्किन विद हेयर इज thoroughly washed in tanks to remove गीज डस्ट एंड डर्ट, दीज आर कॉल्ड स्कोरिंग। तो उसके बाद क्या हुआ, उनको कट करने के बाद में इसको टैंकों के अंदर इसको वॉश कर लिया जाता है ताकि उससे जो गंदगी है वो साफ़ हो जाए, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्कोरिंग। इसको क्या बोलते हैं, स्कोरिंग। और अब पहले जैसे बड़े टैंकों, पानी के जो टैंक होते थे उनमें की जाती है, अब मशीनों के थ्रू ये प्रोसेस होने लग गई है। ऐसे ही थर्ड स्टेप में क्या है, आफ्टर स्कोरिंग सोर्टिंग होती है। सोर्टिंग मतलब छटाई, सोर्टिंग मीन्स छटाई होती है फिर इसकी, और वहाँ से फिर इसको फैक्ट्रीज में भेज दिया जाता है, और डिफरेंट टेक्सचर आर सेपरेटेड और सॉर्टेड है। तो अलग अलग तरह का जो उसमें जो फाइबर्स होते हैं उनको छटाई करके, सॉर्टिंग करके, और फिर फैक्ट्रीज में भेज दिया जाता है। स्टेप 4 अब देखते हैं। स्टेप 4 मतलब फर्स्ट स्टेप में क्या था कि वहाँ से रिमूव कर लिया गया भेड़ों से। सेकंड स्टेप में उनको बड़े टैंकों में या मशीन्स के थ्रू वॉश कर लिया गया और जो साफ़ कर लिया गया। और थर्ड में सॉर्टिंग, यानी जो अलग अलग तरह के जो
फाइबर्स हैं, रेसे हैं, उनको छटाई कर ली गई और उनको फैक्ट्रीज में भेज दिया गया। अब फोर्थ स्टेप में क्या होता है, द स्मॉल फुलफुली फाइबर्स कॉल्ड बर्स आर पिक्ड आउट फ्रॉम द हेयर, दीज आर द सेम बर्स विच sometimes appear on your sweaters. The fibers are scored again and dried. This is wool ready to be drawn into the fibers. तो इस तरह से जो है इनको अलग अलग तरीके से प्रोसेस कर लिया जाता है। फिर स्टेप 5 जो है, द फाइबर्स कैन बी डाइड इन वेरियस कलर्स एज द नेचुरल फ्लीस ऑफ सीप एंड गोट्स इज ब्लैक, ब्राउन एंड वाइट। तो इनको जो है अलग अलग तरह के कलर के डाइज हैं उनसे उनको यूज में किया जाता है, जैसे कि ब्लैक, ब्राउन, वाइट जो है नेचुरल फ्लीस का जो कलर होता है, सीप और गोट्स के जो नेचुरल जो बाल होते हैं उनका कलर कैसा होता है, ब्लैक, ब्राउन और वाइट। इसके अलावा फिर अलग अलग कलर्स की जो डाइज हैं उनका और यूज कर लिया जाता है। स्टेप 6 में क्या है, द फाइबर्स आर स्ट्रेटन्ड, combed and rolled into yarn. The longer fibers are made into wool for sweaters and the shorter fibers are spun and woven into woolen cloth. तो जो है ये जो यार्न है इनके मतलब धागे जो हैं इनको अलग अलग जो बड़े धागे हैं उनसे स्वेटर बनने के काम में आते हैं और जो छोटे धागे होते हैं शॉर्टर फाइबर्स जो होते हैं उनसे वुलन क्लॉथ्स बनाते हैं, जो ऊनी वस्त्र होते हैं वो बनाते हैं। तो ये जो सारी अपन ने प्रोसेस अभी देखी, जो स्टेप्स देखे हैं 6 स्टेप्स देखे हैं इसको प्रोसेस करने के। तो जैसे फर्स्ट स्टेप में इसमें दिखा रखा है कि ये जो है सीयरिंग ऑफ सीप, जो सीप है उसके इनकी सेविंग कर रहा है, मतलब बालों को वहाँ से कट कर रहा है। फिर दूसरा में स्कोरिंग ऑफ टैंक्स, इसमें जो टैंक्स हैं बड़े उसमें इनको धुलाई कर रहे हैं उनकी जो ऊन है या बाल हैं उनको। और थर्ड जो है उसमें क्या कर रहे हैं, ये स्कोरिंग बाय मशीन्स, मशीनों के द्वारा इसको प्रोसेस किया जा रहा है। किसके द्वारा? मशीनों के द्वारा इसको प्रोसेस किया जा रहा है। एंड फोर्थ में रोलिंग इनटू यार्न, और जो यार्न यानी धागे के रूप में इसको रोल करके बनाया जा रहा है। तो इस तरह से ये प्रोसेस इसमें हो रखी है। ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स क्या है? ऑक्यूपेशनल मतलब जो इसमें काम करते हैं जो लोग मजदूर वगैरह, उनके साथ क्या क्या दुर्घटनाएं घट जाती हैं। तो वूल इंडस्ट्री इज़ एन इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर मैनी पीपल इन आवर कंट्री। तो अपने देश में बहुत से लोगों का क्या है, जीवन यापन का ये एक इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री है। बट सोर्टर्स जॉब इज़ रिस्की एंड समटाइम्स दे गेट अफेक्टेड बाय द बैक्टीरियम एंथ्रेक्स। और जो इसमें सॉर्टिंग का काम करते हैं, मतलब छटाई वटाई का काम जो करते हैं, उनके जो एंथ्रेक्स बैक्टीरिया है उससे इन्फेक्टेड हो जाते हैं, उससे अफेक्टेड हो जाते हैं और उनकी बीमारी हो जाती है। विच कॉज्ड ए फेटल ब्लड डिजीज़ कॉल्ड सोर्टर्स डिजीज़। और इसकी वजह से जो कौन सी डिजीज़ होती है? सोर्टर डिजीज़। इसकी वजह से हो जाती है इनको सोर्टर्स डिजीज़, जिसको ब्लड डिजीज़ है जो सोर्टर्स डिजीज़ बोलते हैं, एंथ्रेक्स बैक्टीरियम की वजह से होती है। सच रिस्क फेस्ड बाय द वर्कर्स इन एन इंडस्ट्री आर कॉल्ड ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स। तो इस तरह की जो हैजार्ड्स हैं या फेस करते हैं, जो रिस्क फेस करते हैं वर्कर्स, उसको बोलते हैं ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स। अब एक्टिविटी 3.4 है, इसमें क्या डिबेट है, क्लासमेट्स के साथ आपको डिबेट करनी है कि हेयर ऑन द पार्ट ऑफ द ह्यूमन एंड रियर सीप एंड देन चॉप ऑफ देयर हेयर फॉर गेटिंग वूलन। तो ये एक्टिविटी है जो ह्यूमंस के हेयर हैं, सीप्स एंड चॉप्स इनके, तो वो किस तरह से वूल प्राप्त की जा सकती है, इनके बारे में आप अपने क्लासमेट से डिबेट करके कर सकते हो। फिर इसके बाद है सिल्क। सिल्क यानी रेशम। Silk fibers are also animal fibers. Silkworm spin the silk fibers. The rearing of silkworms for obtaining silk is called sericulture. तो सिल्कवर्म जो है, सिल्क जो है वो फाइबर, सिल्क फाइबर जो है एनिमल्स से प्राप्त होता है, यानी एनिमल फाइबर है। और इसको जो सिल्क जो सिल्क वर्म यानी सिल्क का जो वर्म होता है, कीड़ा जो होता है, उसके पालन को या जो है रेशम पालन को क्या बोलते हैं? सेरीकल्चर। सेरीकल्चर का मतलब क्या होता है? रेशम पालन। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? रेशम पालन यानी सेरीकल्चर। तो ये लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ।
सिल्क मोथ की लाइफ हिस्ट्री किस तरह से है इसमें हम ये देखते हैं। सिल्क मोथ मतलब रेशमी पतंगा बोलते हैं इसको हिंदी में। द फीमेल सिल्क मोथ लेज एग्स फ्रॉम विच हेड्स लार्वा विच आर कॉल्ड कैटरपिलर और सिल्क वॉर्म। तो ये जो फीमेल सिल्क मोथ होता है वो क्या देता है, अंडे देता है, और जो अंडे से जो लार्वा बनता है उस लार्वा को बोलते हैं कैटरपिलर। यानी अंडे से जो लार्वा बनता है उस लार्वा को बोलते हैं कैटरपिलर या सिल्क वर्म। ठीक है। दे ग्रोन इन साइज एंड व्हेन द कैटरपिलर इज रेडी टू एंटर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ इट्स लाइफ हिस्ट्री कॉल्ड पूपा। और जब ये कैटरपिलर है कुछ दिनों बाद जैसे डेवलप होता है और तो उसकी नेक्स्ट जो स्टेप होती है इसकी लाइफ की कैटरपिलर की उसको बोलते हैं पूपा। मतलब सबसे पहले फीमेल सिल्क मोथ जो है उसने अंडे दिए, अंडे देने के बाद में अंडे से क्या बना, जो अंडे से जो लार्वा बनता है उसको बोलते हैं कैटरपिलर या सिल्क वर्म। और सिल्क वर्म फिर कुछ दिनों बाद डेवलप होकर क्या बन जाता है, पूपा। इट फर्स्ट वीवर इन नेट ऑफ होल्ड इटसेल्फ, then it's weaving its head from side to side in the form of the figure of 8. During these movement of the head, the caterpillar secretes fibers made of a protein which harden on exposure to air and become silk fibers. तो ये आप देखो डायग्राम में अच्छे से समझ में आएगा कि ये जो है मेल सिल्क वॉर्म है और ये फीमेल सिल्क वॉर्म है, और इनसे जो है ये एग्स हैं, इसके ऊपर देखो ये एग्स, तो मलबरी लीव्स के ऊपर ये एग्स देते हैं। और ये जो सिल्क वॉर्म है वो मलबरीज को लीव्स को खाने ज़्यादा खाता है, तो इसके जो खाने के लिए चाहिए वो मलबरी लीव चाहिए। यानी मलबरी मतलब सहतूत की जो पत्तियाँ होती हैं वो, तो ये सहतूत की पत्तियों के ऊपर अपने अंडे देता है, और इस अंडे से जो लार्वा बनता है और लार्वा से फिर क्या सिल्क वर्म बनता है। ये इस तरह का सिल्क वर्म बनता है, और ये सिल्क वर्म फिर कोकून में कन्वर्ट हो जाता है, जो है कोकून में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर ये कोकून डेवलप होता है। इस कोकून में जो है ये मोथ है, जो पतंगा जो है सिल्क वर्म का, वो इसमें डेवलप होता है, और इसी में इसकी प्रोसेस लाइफ प्रोसेस हो जाती है यहाँ तक। protein which exposed becomes silk fiber. Soon the caterpillar completely covers itself by silk fibers and turns into the pupa. तो ये जो सिल्क कैटरपिलर जो है अपने आप को कवर कर लेता है, जो सिल्क फाइबर होता है उससे, मतलब ये सिल्क फाइबर से कवर कर लेता है, और फिर इसको जो कवर कर लेता है तो उसको बोलते हैं कोकून। और इसके बाद में डेवलपमेंट के बाद में पूपा क्या है, कंटिन्यू इस जो कोकून है इसके इनसाइड अंदर ही डेवलपमेंट करता रहता है। सिल्क फाइबर्स आर यूज फॉर वीविंग सिल्क क्लॉथ, और जो सिल्क फाइबर्स होता है उसका यूज़ जो है सिल्क क्लॉथ बनाने में काम आता है। द सिल्क यार्न is obtained from the cocoon of the silk moth. There is a variety of silk moth which look very different from the another, and the silk yarn they yield is different in texture, coarse, smooth, shiny etc. तो इस तरह से जो ये सिल्क मोथ कोकून में होता है उसमें ये सिल्क का निर्माण करता रहता है, रेशे का, फाइबर का। और ये कई तरह की जो है फाइबर्स होती हैं, रेशे होते हैं, अलग अलग तरह के डिफरेंट टेक्सचर के होते हैं। तो उसमें कुछ कोर्स होते हैं, कोर्स मतलब कठोर होते हैं, कुछ स्मूथ होते हैं और कुछ शाइनी होते हैं। तो इस तरह अलग अलग तरह के थस, तो इनको अलग अलग नाम से भी जाना जाता है, जैसे कि किस किस नाम से, टसर सिल्क, मूंगा सिल्क, कोसा सिल्क आदि नामों से भी इनको जैसे जाना जाता है। आर obtained फ्रॉम कोकून स्पन इन बाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोथ। द मोस्ट कॉमन सिल्क मोथ इज़ द मलबरी सिल्क मोथ। जो सबसे कॉमन सिल्क मोथ है जिससे कि मोस्टली सिल्क का प्रोडक्शन होता है उसको बोलते हैं मलबरी सिल्क मोथ। कौन सा? मलबरी सिल्क मोथ, यानी सहतूत सिल्क मोथ। द सिल्क फाइबर फ्रॉम द कोकून ऑफ दिस मोथ इज सॉफ्ट, lustrous and elastic and can be
डाइड इन ब्यूटीफुल कलर्स। तो इसका जो ये सबसे सॉफ्ट होता है, ये मलबरी सिल्क का जो सिल्क होता है वो सबसे सॉफ्ट होता है और लस्ट्रस और इलास्टिक होता है और बहुत ही ब्यूटीफुल कलर में होता है ये। सेरिकल्चर और कल्चर ऑफ सिल्कवर्म इज़ वेरी ओल्ड ऑक्यूपेशन इन इंडिया। इंडिया प्रोड्यूसेस प्लेंटी ऑफ सिल्क ऑन द कमर्शियल स्केल। तो इसका जो प्रोडक्शन सिल्क वर्म का जो कल्चर किया जाता है, यानी इसका पालन जो किया जाता है उसको बोलते हैं सेरिकल्चर, यानी रेशम पालन। और इंडिया में जो ये ऑक्यूपेशन जो है काफ़ी ओल्ड है, बहुत समय से पुराने काफ़ी टाइम से चला आ रहा है। और इसमें जो कॉमर्शियल स्केल पर मतलब व्यापारिक तौर पे भी इसको काफ़ी सिल्क का काफ़ी प्रोडक्शन होता है इंडिया में। अब एक्टिविटी 3.5, इसमें क्या करना है, collect piece of silk cloths of various types of paste them in your scrapbook, you can find them in a tailors। इसमें यानी जो इसके सिल्क के कपड़े होते हैं उसके छोटे छोटे टुकड़े आपको कलेक्ट करने हैं और इनको अपनी स्क्रैप बुक है उसके ऊपर पेस्ट करना है। और या जो टेलर्स हैं वहाँ से, टेलरिंग की शॉप से भी आप वहाँ से भी ये इनको पीसेस को कलेक्ट करके वहाँ से वेस्ट क्लॉथ्स के टुकड़े होते हैं उनको वहाँ से कलेक्ट करके भी आप उसमें बुक्स में लगा सकते हो, स्क्रैप बुक में लगा सकते हो। और फिर आप द टेक हेल्प ऑफ योर मदर, आंट और टीचर आइडेंटिफाई टाइप्स ऑफ सिल्क सच एज मलबरी सिल्क, टसर सिल्क और एरी सिल्क, मूंगा सिल्क एट्सेट्रा। और इनको फिर आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए आप अपनी मदर, आंट या टीचर की सहायता से कि कौन कौन से टाइप के सिल्क हैं, कि उनमें कौन सा मलबरी सिल्क है या टसर सिल्क है, जो भी। तो आप उनको इस तरह से अलग अलग करके और उनके बारे में पिक्चर्स लगा के और आप इनके बारे में सीख सकते हैं कि किस किस तरह के कौन कौन से। एक्टिविटी 3.6 में क्या करना है आपको, टेक एन artificial synthetic silk thread and a pure silk thread, burn these thread carefully, did you notice any difference in the smell while burning। तो आपको जो है एक तो सिंथेटिक यानी आर्टिफिशियल सिंथेटिक सिल्क लेना है और दूसरा वाला प्योर सिल्क, जो प्योर सिल्क जो सिल्क के जो ये सिल्क वर्म होता है उससे वाला। और उनको दोनों को क्या करना है, जलाना है। जलाने के बाद में आपको ये देखना है कि इनकी जो स्मेल आती है उसमें क्या डिफरेंस है, जो नेचुरल वाला है उसकी कैसी डिफरेंस है, कैसी स्मेल आ रही है, और आर्टिफिशियल जो सिंथेटिक है उसकी किस तरह की आ रही है। तो इनको आपको डिफरेंस को देखना है और इसको आप एक्सप्लेन करना है अपनी ओवन वर्ड्स में। टू रिमेंबर व्हेन द कोकून स्टेज इन रीच्ड इन द हिज लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मॉथ, ट्राई द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। और इनको आप एक्टिविटीज़ को जो सिल्क की कोकून स्टेज तक पहुंचती है, जो जहाँ अंडे देने से लेके कोकून तक की, तो इसी स्टेज को आप डायग्राम के थ्रू आप उसके लाइफ साइकिल को दिखाना है उसमें आपकी एक्टिविटीज़ में। एक्टिविटीज 3.7 में क्या है, फोटोकॉपी ऑफ 3.9, कट आउट पिक्चर्स ऑफ द स्टेजेस ऑफ द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मॉथ एंड पेस्ट देन इन द ऑन पीस ऑफ कार्डबोर्ड और चार्ट बोर्ड। आप कार्डबोर्ड पे या चार्ट पेपर पे इसकी जो सिल्क मॉथ जो है उसकी जो लाइफ हिस्ट्री है उसके पिक्चर्स को काट के उसके ऊपर पेस्ट करना है, अरेंज करना है। मतलब उसको कि सबसे पहले जैसे एग्स होते हैं, फिर उसके बाद में कैटरपिलर लार्वा होता है, लार्वा फिर कैटरपिलर, इस तरह से जो है, और लास्ट में जो स्टेज लास्ट तक जो कोकून तक की जो स्टेज हैं उनको इस तरह से अरेंज करना है और उन पे अपने वर्ड्स में, ओन वर्ड्स में उनको राइट करना है कि उनकी स्टेप्स के बारे में। इन इंडिया women are significantly involved in various kinds of industries related to silk productions. These are rearing of silkworms, filling silk from cocoon and processing of raw silk into fabrics। तो जो महिलाएं हैं वो इस इंडस्ट्री में, सिल्क इंडस्ट्री में, इस सिल्क इंडस्ट्री की जो प्रोडक्शन है इसमें इन्वॉल्व हैं, वो काम करती हैं इसमें महिलाएं।
और प्रोसेसिंग का काम करती हैं। रॉ सिल्क मीन्स फैब्रिक, जो रॉ सिल्क होता है उससे लेके जो फैब्रिक्स बनते हैं, यानी कपड़े बनते हैं, रेशमी कपड़े, वहाँ तक के काम है। बाय देयर एंटरप्राइज दे कंट्रीब्यूट टू द नेशंस इकोनॉमी, और वे इस तरह से देश की अर्थव्यवस्था में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। चाइना लीड्स द वर्ल्ड इन सिल्क प्रोडक्शन, इंडिया आल्सो रैंक्स अमंग द लीडिंग सिल्क प्रोडक्शन कंट्रीज। और जो चाइना है वो सिल्क प्रोडक्शन में सबसे टॉप पर है, यानी लीड करता है, यानी फर्स्ट पोजीशन है, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है। उसके बाद इंडिया जो है, इंडिया भी जो टॉप प्रोडक्शन कंट्रीज हैं सिल्क के, उनमें से एक है। फ्रॉम कोकून टू सिल्क, अब जो कोकून होता है कैटरपिलर का, इसका जो सिल्क वॉर्म का, उस कोकून से सिल्क कैसे प्राप्त किया जाता है। फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क moths are reared and their cocoons are collected to get silk threads। तो उसमें से जो सिल्क जो है वो अलग कर लिया जाता है, जो कोकून होता है उसमें से। रियरिंग सिल्क वर्म्स, मतलब सिल्क वर्म्स का पालन पोषण किस तरह से होता है, यानी उनको किस तरह से पाला जाता है। ए फीमेल सिल्क moth lays hundreds of eggs at a time. The eggs are stored carefully on strips of cloth or paper and sold to silkworm farms. The farmers keep eggs under hygienic conditions and under suitable conditions of temperature and humidity. तो ये जो फीमेल सिल्क मॉथ होता है वो एक साथ क्या हंड्रेड्स ऑफ एग्स एक साथ देती है, बहुत सारे एग्स जो हैं वो देती है। और ये एग्स जो हैं इनको बड़ी सावधानी पूर्वक इनको स्ट्रिप्स या क्लॉथ्स के ऊपर या पेपर के ऊपर जो है उनको कलेक्ट कर लिया जाता है, और उनको फिर फार्मर्स को जो सिल्क वर्म की जो पालन करते हैं, इसका जो सेरिकल्चर करते हैं, उनको ये सोल्ड कर दिए जाते हैं। और ये फार्मर्स जो है इनको हाइजीनिक कंडीशंस में रखते हैं, और साथ ही सूटेबल कंडीशन जो इनके टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी जितनी चाहिए जिस हिसाब की, उस हिसाब से इनको रखते हैं वहाँ पर। द एग्स आर वार्न टू सूटेबल टेम्परेचर फॉर द लार्वा टू हैच फ्रॉम एग। दिस इज डन व्हेन मलबरी ट्रीज bear a fish crop on leaves. The larva called caterpillar or silkworm eat day and night and increase enormously in size। तो ये जो कैटरपिलर लार्वा है मालबरी ट्रीज के ऊपर इसको पाला जाता है। और ये जो मालबरी, ये देखो आप ये देख रहे होंगे मालबरी ट्रीज जो है, सहतूत का पेड़ जो दिखाई दे रहा होगा आपको, इसमें जो डायग्राम है उसमें ए है फीमेल सिल्क वर्म मॉथ विथ एग्स के साथ में फीमेल सिल्क वर्म को दिखाया गया है। साथ में फिर जो डायग्राम है, ये जो इसमें डायग्राम दिखाया गया, आप देखो डायग्राम देख रहे होंगे, तो इसमें जो फर्स्ट वाला है उसमें फीमेल सिल्क वर्म विद एग्स दिखाया गया। फिर बी है, ये मालबरी ट्री दिखाया गया, सहतूत का पेड़ है, और ये इसकी मालबरी सहतूत की लीव है, पत्ती है। उसके बाद में ये सी लार्वा कैटरपिलर जो है, इसकी पत्तियों के ऊपर जो है कैटरपिलर रहता है उस पर, और ये यहाँ से अपनी फीडिंग यानी खाना प्राप्त करता है, इनको पत्तियों को खाता रहता है ये। और फिर ये डी पोजीशन, ये सी है, फिर इसके बाद में ये डी, जिसका ये कोकून का निर्माण कर लेता है, और ये कोकून इसमें सिल्क वर्म का निर्माण होता है। डिस्कवरी ऑफ सिल्क, जो सिल्क की डिस्कवरी किस तरह से हुई, इसका क्या एग्जैक्ट डिस्कवरी के बारे में एग्जैक्ट टाइम का किसी को शायद पता नहीं है, लेकिन अकॉर्डिंग टू एन ओल्ड चाइनीज़ लीजेंड, लेकिन जो चाइना के ओल्ड लीजेंड है, द एम्परर ऑफ सी लुंग चाई वाज आस्क्ड बाय द एम्परर होंग ती टू फाइंड द कॉज ऑफ द डैमेज्ड लीव्स ऑफ मलबरी ट्रीज ग्रोइंग इन देयर गार्डन। तो ये जो यहाँ का लीजेंड था उसका सी लुंग चीवाज, तो इसका एम्परर जो है हुंग सिटाई, उसने इससे पूछा कि जो ये मलबरी ट्रीज है, इसकी पत्तियाँ जो गार्डन में मलबरी ट्रीज बड़े हो रहे थे, इनकी लीव्स कैसे डैमेज हो गई। तो द एम्प्रेस फाउंड वाइट वर्म ईटिंग अप मलबरी लीव्स, तो इनके ऊपर क्या एक वाइट वर्म था, वो
इन पत्तियों को खाता था। सी ऑल्सो नोटिस्ड दैट दे वर स्पिनिंग शाइनी कोकून अराउंड देम, और उन्होंने देखा कि वहाँ पे स्पिनिंग शाइनी कोकून वहाँ पे उन पत्तियों के चारों तरफ वो वहाँ पे देखे उसने। एक्सीडेंटली ए कोकून ड्रॉप्ड इनटू हर कप ऑफ टी एंड ए टेंगल ऑफ डेडिकेट थ्रीड सेपरेटेड फ्रॉम द कोकून, और वहाँ पे उसने उसकी एक जो कोकून है उसके चाय के कप में गिर गया, और वो जो कोकून उसमें से वो फैल गया उसमें, और इस तरह से वो कोकून उसको मिला। सिल्क इंडस्ट्री बिगिन इन चाइना एंड वाज केप्ट एज क्लोजली गार्डेड सीक्रेट फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स। तो ये चाइना में इंडस्ट्री शुरू हुई जो सिल्क की, और अभी ये हंड्रेड्स ईयर्स से काफ़ी टाइम से चल रही है वहाँ पे। लेटर ऑन ट्रेडर्स एंड ट्रेवलर्स इंट्रोड्यूस सिल्क टू अदर कंट्रीज, द रूट दे ट्रेवल्ड इज स्टिल कॉल्ड द सिल्क रूट। तो जो हैं ट्रेडर्स यानी व्यापारी और ट्रेवलर्स यात्री जो हैं इससे सिल्क से इंट्रोड्यूस हुए, जो अदर कंट्रीज़ के ट्रेवलर्स और व्यापारी यहाँ चाइना में आए और उन्होंने इससे इंट्रोड्यूस हुए कि ये सिल्क होता है। और इस रूट जिस रूट से ट्रैवलर्स आते थे उस रूट को बोलते हैं सिल्क रूट। क्या बोलते हैं? सिल्क रूट। द लार्वा आर केप्ट इन क्लीन बैम्बू ट्रेज along with freshly chopped mulberry leaves. After 25 to 30 days, the caterpillar stops eating and move to a tiny chamber of bamboo in the tray to spin cocoon. Small rakes of twigs may be provided in the trays to which cocoons get attached. The caterpillar or silkworm spins the cocoon inside which develops the silk moth. तो ये जो लार्वा होता है इसका सिल्क का, उसको बैम्बू ट्रीज के अंदर पाला जाता है। बैम्बू यानी बांस की जो ट्रे बनाई जाती हैं और उसमें पाला जाता है, और उनमें ही वहाँ पे उनको जो मलबरी जो सहतूत की पत्तियाँ वो डाली जाती हैं। जब 25-30 दिन का हो जाता है, 25-30 डेज़ का ये कैटरपिलर, तो ये खाना बंद कर देता है और ये वहाँ से मूव टू ए टिनी चैम्बर ऑफ बैम्बू इन दैट ट्रे ऑफ स्पिन कोकोन, और वहाँ से ये ट्रे से टिनी चैम्बर में चला जाता है और कोकोन में स्पिन कोकोन में। स्मॉल रेक्स और टिंग्स में बी प्रोवाइडेड इन द ट्रेवल टू विच कोकोन गेट्स अटैच्ड, और इसमें कोकोन से जो अटैच्ड होती हैं ट्रे उनमें रहता है ये। द कैटरपिलर और सिल्कवर्म स्पिन्स द कोकोन इनसाइड विच डेवलप्स द सिल्कवर्म, और ये इनमें स्पिन होता रहता है कोकोन में, और इस तरह से वो सिल्क का वहाँ पे डेवलप होता रहता है और सिल्क का प्रोडक्शन करता रहता है। प्रोसेसिंग सिल्क, a pile of cocoon is used to obtaining silk fibers. The cocoons are kept under the sun or boiled or exposed to steam. फिर इन कोकून्स को क्या किया जाता है, वहाँ से कोकून्स को प्राप्त कर लिया जाता है और उनसे सिल्क फाइबर प्राप्त किया जाता है। तो कोकून को इनको सनलाइट में या बॉईल किया जाता है या स्टीम में इनको गर्म किया जाता है ताकि वो सिल्क वहाँ से उससे अलग हो जाए। द सिल्क फाइबर्स सेपरेट आउट। तो इससे क्या होता है कि जैसे उनको गर्म किया जाता है या बॉईल किया जाता है या सनलाइट में रखा जाता है तो सिल्क या जो उससे सेपरेट हो जाता है, अलग अलग हो जाता है कोकून से। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रीड्स फ्रॉम द कोकून फॉर यूज एज सिल्क इज कॉल्ड रियलिंग द सिल्क। तो इस तरह से जो ये प्रोसेस है इनको जो अलग करने की उसको बोलते हैं रियलिंग द सिल्क। क्या बोलते हैं इसको? रियलिंग द सिल्क। मतलब उसको रियलिंग का मतलब होता है पलटना एक तरह से, इसका अर्थ क्या होता है? पलटना। तो इस तरह से वो रियलिंग इज डन इन स्पेशल मशीन्स विच अनवाइंड द थ्रेड्स और फाइबर्स ऑफ सिल्क फ्रॉम द कोकून। द सिल्क फाइबर्स आर देन स्पून इनटू सिल्क थ्रेड्स विच आर वोन इनटू सिल्क क्लॉथ बाय वीवर्स। तो इस तरह से जो है इनको स्पेशल मशीनों के थ्रू इसको किया जाता है और ये सिल्क फाइबर्स इससे सिल्क से फाइबर्स में बनाया जाता, कन्वर्ट किया जाता है और इससे वहाँ से फिर सिल्क के जो है क्लॉथ बनाए जाते हैं, उनकी बुनाई की जाती है सिल्क वॉर्म की। ये कीवर्ड्स हैं कुछ। तो इनमें क्या है? कोकून। कोकून क्या होता है? जो कैटरपिलर लार्वा जो है उसमें सिल्क का जो मोथ है उसमें डेवलप होता है। और फ्लीस, फ्लीस क्या होता है? ये फ्लीस जो भेड़ होती हैं
उनकी जो बाल होते हैं उनको फ्लीस बोलते हैं, हेयर को फ्लीस बोलते हैं। इसी तरह ये रीलिंग है, तो रीलिंग का जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि ये इसको हिंदी में रीलिंग को बोलते हैं पलटना। और स्कोरिंग, स्कोरिंग का मतलब होता है यानी सफाई करना। और सेरिकल्चर, सेरिकल्चर जो है ये मधुमक्खियों का पालन जो किया जाता है उसको सेरिकल्चर बोलते हैं। ऐसे ये सीयरिंग, सीयरिंग जो है उसको बोलते हैं, मतलब सेव जो करते हैं, बाल जो काटते हैं तो उसको बोलते हैं सीयरिंग। जो जैसे मतलब जो सीप होती है, सीप की बाल जो काटते हैं उसको जो उतारते हैं उसको बोलते हैं सीयरिंग। सिल्क मोथ, जो सिल्क का जो लार्वा होता है उसको सिल्क मोथ होता है। सिल्क वर्म, जिससे कि सिल्क का प्रोडक्शन होता है जिस वर्म से, उसको बोलते हैं सिल्क वर्म। सोर्टिंग, सोर्टिंग क्या होता है? सोर्टिंग मतलब छटाई, एक मतलब जो वूल होती है, जो ऊन होती है उसमें छटाई की जाती है कि जो रेसे हैं, बड़े रेसे अलग किए, फाइबर्स अलग किए जाते हैं, छोटे फाइबर्स अलग किए जाते हैं, ताकि उन बड़े फाइबर्स से जो है अच्छी चीज़ें बनाए, जैसे कि स्वेटर वगैरह बनाते हैं, और जो छोटे फाइबर्स होते हैं उनसे क्लोथ्स बनाते हैं। तो इस तरह से सॉर्टिंग की जाती है। तो अपना ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, और अच्छे से इसको पढ़िए और समझिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।